वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। वो टॉपिक क्या है आपका, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ट्रिक। आज हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। आज के बाद आप नहीं कहोगे कि मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती। आज मैं ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज मैं सिखा के ही इस वीडियो में आप ये कहोगे कि मुझे हाँ समझ में आ गया, यानी आज की वीडियो में सिखा के ही मानूंगी। तो आज आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए, ऑक्सीकरण संख्या कब काम आती है, यानी जब आप उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम करते हो तो ये ऑक्सीकरण संख्या बहुत काम आती है। यानी जब ये नहीं होगी तो आप IUPAC नहीं कर पाओगे। तो जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे तो IUPAC नाम जरूर करोगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो यानी ऑक्सीकरण तो आप चुटकियों में निकाल लोगे। यानी आपको क्या करना है, पहले ये होते हैं धनात्मक लिगेंड, ये होते हैं ऋणात्मक लिगेंड और ये होते हैं उदासीन लिगेंड। तो इनमें क्या क्या है, यानी जो धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं, यानी जिन पर प्लस चार्ज होता है वो धनात्मक होते हैं, जिन पर माइनस चार्ज होता है वो ऋणात्मक होते हैं, और जिन पर कुछ भी नहीं होता, ना ही प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है, तो वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसमें धनात्मक लिगेंड कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इन यानी पहले ये पता होना चाहिए कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। जब आपको ये पता होगी तो यानी ये मान आपको रखने पड़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये याद करना है। अब इनको कैसे याद करोगे कि किसकी क्या होती है। आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, यानी पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें जो प्रथम वर्ग होता है, द्वितीय वर्ग होता है, तो उसमें यही तो तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन वाला, एक बेरिलियम वाला। तो आपको यही तो प्रथम वर्ग यानी आप जब आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगी। यानी इसकी ट्रिक क्या होती है, प्रथम वर्ग की ट्रिक क्या होती है, यानी है लीना के रब से फरियाद, यानी ये ट्रिक होती है लीना की रब से फरियाद। तो है से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, एन से क्या हो जाएगा एल से, यानी है ली से हो जाएगा लिथियम, एन से सोडियम, अब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी ये हो जाएगा। तो यानी ये आपको ट्रिक से याद करने हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है, यानी ये चिन्ह सहित रखे जाते हैं। तो इसमें क्या होती है +1। और जो दूसरा वर्ग होता है आवर्त सारणी का, उसमें क्या होता है कि यानी ये वाले होते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। तो ये कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये ट्रिक है इसकी याद करने की। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, या ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार यानी कार स्कूटर बाप राजी। अब बाप तो राजी हो गए, यानी आजकल के लड़के हैं जो मतलब बात नहीं मानते, तो बाप को राजी होना ही पड़ेगा। यानी जब उन्हें हीरो बनना है तो काला शर्ट मांग रहे हैं या कार स्कूटर मांग रहे हैं, तो बाप तो राजी हो गई, वरना समझ लेंगे। अब कह देते धमकी देते, पापा अगर नहीं दिलाओगे तो समझ लेना क्या होगा, तो बाप तो राजी होना ही पड़ेगा बाप को। तो वही इसमें ट्रिक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिलहाल में आप लोग नहीं ऐसे काम करते, आप तो बात मानते अपने पापा मम्मी की, पर ये ट्रिक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2, यानी बेरिलियम की कितनी होगी, +2, मैग्नीशियम की +2 होगी, कैल्शियम की +2 होगी। इसी तरह यानी इन सब की +2 होती है, और इन सब की कितनी होती है, +1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। इसी प्रकार आते हैं ऋणात्मक पर। ऋणात्मक में क्या होता है, यानी इन पर माइनस चार्ज है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये है, यानी फ्लोरीन पे -1, यानी ये जब केवल माइनस लगा तो 1 ही होगी, जैसे यहाँ पर केवल प्लस लगा तो +1। तो इसी प्रकार यहाँ माइनस लगी तो -1, यानी यहाँ पर क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे -1, CN पे यानी साइनो पे -1। तो इसी प्रकार इसकी -1 होती है। जैसे यहाँ पे O2 ऑक्सीजन की कितनी है, -2, SO4 की कितनी है, -2। तो इसी प्रकार इसकी होती है -2, यानी +1 और -2 होगी। तो यहाँ पे ये 4 क्या है, हैलोजन, यानी ये आपके 4 होते हैं हैलोजन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके 4 हैलोजन होते हैं, यानी हैलोजन ये 4 क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1।
तो आपको ये याद करना रहेगा। और ये क्या है, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, 0, क्योंकि इन पर ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, उदासीन। यानी उसे किसी से मतलब नहीं होता है, ना ही उसे पड़ोसियों से ना रिश्तेदारों से, बिल्कुल शांत रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता है। जब वो शांत रहेगा तो उससे कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो वही है इसमें कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, 0, यानी शून्य होती है, उसमें एनर्जी नहीं है, तो उससे भी कोई नहीं बोलेगा। जब वो किसी से नहीं बोलेगा तो उससे भी कोई नहीं बोलेगा। तो वही इसमें यानी उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या होती है 0। उदासीन में कौन कौन आते हैं, जैसे जल हो गया, H2O, N हो गया, NH3 हो गया, C2H4 हो गया, CH3NH2 हो गया, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। तो आपको ये चीजें पता होंगी तो आप ये निकाल लोगे। तो अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या करना है, अब इसमें कैसे दिया होता है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या निकाल ली, यानी ऐसे दिया होगा Mn की ऑक्सीजन संख्या निकाली, आगे दिया होगा या इसके नीचे अंडरलाइन दिया होगा, यानी इसमें किसकी निकालनी है, तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है, पोटेशियम, यानी के होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, यहाँ पे दी है प्लस, यहाँ पर लिखा दिया +1, तो इसकी होगी +1। अब हमें किसकी, Mn की निकालनी है, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और Mn की निकालनी है, तो जब हम Mn किसी की निकालते हैं तो उसे x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे x, यानी हमें x निकालनी है। और O, तो फिर हमसे हम प्लस लगा देंगे। अब O ऑक्सीजन, यहाँ पे O क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कितनी बताई थी हमने, -2, ये है -2, तो इसकी हो जाएगी -2, यानी इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसकी ऑक्सीजन संख्या हो गई -2। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इसे हम 4 से गुणा करा देंगे। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं, तो उम्मीद करती हुई बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम ऐसे क्या करते हैं, हमें ये तो निकालनी है, अब इतनी बात समझ में आ गई, हम क्या करेंगे, +1 प्लस और x। अब ये क्या है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस, और जब इसकी गुणा कराएंगे इसमें 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x, ये 1 प्लस का है और ये 8 किसके, माइनस के, तो माइनस प्लस के घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, x -8। और यहाँ पे क्या होता है, बराबर में 0 चलता है, यानी बराबर, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज दिया होता है तो वह बराबर के इस साइड में आ जाता है। तो अभी हम दूसरा करेंगे तो आपको अभी समझाएंगे, अभी समझ में आएगा कि ये यहाँ पे 0 क्यों लगाया जा रहा है इसके बराबर में। तो अभी ये x -8 हो गया, यानी बराबर 0। तो x बराबर, जब ये इधर माइनस में है तो ये बराबर के इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का, यानी ये नहीं, यहाँ पे ये घट गए, यानी 8 में से -1 यानी +1 गया, यानी प्लस माइनस घट जाते हैं, तो ये घट गया, तो कितना यहाँ पे रह गया, 7। तो जब यहाँ पे ये इधर को जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। और ऑक्सीजन संख्या जब निकालते हैं तो इसे चिन्ह सहित रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, MnO4, इस पे चार्ज दिया है -2 में Mn की निकालनी है, यानी Mn की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, Mn की निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x, यानी x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, ये दी है, यानी -2। और ये क्या है, यानी 4 ऑक्सीजन दी है, यानी ये 4 ही तो ऑक्सीजन के ऊपर तो है 4, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 4, तो हम इसकी 4 से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा कराए बराबर। अब ये क्या है, ऊपर चार्ज है, तो जो ऊपर चार्ज होता है वो बराबर के इधर आ जाता है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तो हमने बराबर के इधर नहीं लिखा, तो केवल 0 लिख दिया, तो ये इसके ऊपर दिया तो हम इधर लगा लेंगे। अब क्या है, हमें क्या करना है, x प्लस, यानी नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बराबर 2, -2। अब क्या हुआ, x यहाँ पे बराबर, जब ये 8 इधर किसके हैं, माइनस के, जब इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -2 और प्लस के 8, और प्लस माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो 8 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, x बराबर प्लस के 6। तो Mn की ऑक्सीजन संख्या निकल के कितनी आई, +6, और इसे चिन्ह सहित रखते हैं, तो हमने इसे चिन्ह सहित रख दिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे, H2SO4 में S की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो S की कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमें H2 दिया,
तो हाइड्रोजन की कितनी होती है प्लस, यानी याद करो है लीना की रब से फरियाद, तो है लीना यानी प्रथम वर्ग की हमने किसी क्या बताया था +1 होती है, तो इसकी +1 हो जाएगी। तो +1 यहाँ पे दी हुई है, यानी हाइड्रोजन की होती है +1, तो +1 और कितने हाइड्रोजन है 2, तो हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 2 प्लस, और यहाँ कितने किसकी निकालनी है S की, तो हम यहाँ पे S कर देंगे प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 से गुणा करा देंगे। तो हम क्या करेंगे अब, यानी इसकी गुणा कराएंगे 2 की 1 में, तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस ये x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस के ये हो गए, यानी प्लस का 2 है माइनस का 8 है, तो ये घट जाएंगे, तो किसके आ जाएंगे माइनस के, यानी x बराबर, यानी x और माइनस के आ जाएंगे 6, यानी 8 में से 2 गए तो 6 बचा, यानी इसके बराबर में 0 चल रहा है, इसके बराबर में क्या चल रहा है 0, तो यहाँ जाएगा x बराबर प्लस के 6, जब ये बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसकी भी क्या, यानी s की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आ गई +6। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट हमारा FeH2O6Cl3 में Fe की निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे Fe की निकालनी है हमें, तो x यानी ये x की निकालनी है प्लस H2O क्या है उदासीन है ना, तो उदासीन की हमने कितनी बताई थी 0, यानी उनमें एनर्जी नहीं होती है, वो उदासीन होते हैं ना, उन पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना कोई निगेटिव चार्ज होता है, तो वो शून्य होते हैं, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है 0, यहाँ पे दिए H2 की कितनी होती है 0, यानी 0 और कितनी है 6, तो 6 से हम गुणा करा देंगे प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या हमने हैलोजन बताया था, क्लोरीन हैलोजन होता है, यानी आपके 4 हैलोजन होते हैं, कौन कौन से क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो उन पर क्या होता है -4 होता है, -1 चार्ज होता है, यानी इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है -1, तो इसकी हो जाएगी -1 क्लोरीन की, यानी यहाँ पर दिए क्लोरीन की -1, तो यहाँ पर अब कितनी दिए क्लोरीन 3, तो हम 3 से गुणा करा देंगे और बराबर में 0, तो हम क्या करेंगे x प्लस और यहाँ पे 6 की जब 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, तो उसे लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 और बराबर में चल रहा है 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। वैसे ज्यादातर ऑक्सीजन संख्या प्लस में ही आती है, माइनस में बहुत कम आती है, कभी कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो प्लस में ही आती है ऑक्सीजन संख्या। तो इसकी कितनी आ गई Fe की कितनी आ गई +3 आ गई। तो उम्मीद करती हूँ इतनी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्या है KAgCl2 में Ag की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें इसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पोटेशियम, ये क्या है क्या है पोटेशियम, तो इसकी कितनी होती है +1, तो +1 अब किसकी निकालनी है x की, यानी Ag की निकालनी है, तो यहाँ पे लगा लेंगे x प्लस Cn क्या है Cn की यहाँ पर कितनी निकालेंगे, Cn की होती है -1, तो हम इसकी -1 लगा देंगे -1 और कितने Cn है तो 2, तो हम 2 से गुणा करा देंगे और बराबर में 0। तो अब ये क्या हो गया +1 और प्लस x प्लस और माइनस हो गया माइनस और 2 एकम 2 हो गया और बराबर में 0। तो प्लस और माइनस घट जाएंगे तो x माइनस का 1 बचेगा बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 प्लस की 1 बचेगी, यानी इसमें Ag की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल कर आ गई +1। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट है HClO4 में Cl की निकालनी है, यानी हमें इसमें किसकी निकालनी है क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो हाइड्रोजन की कितनी है +1 होती है हाइड्रोजन की, और क्लोरीन की निकालनी है तो X प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 और इंटू 4 है तो 4 से गुणा करा देंगे बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा x यानी +1 प्लस x प्लस और माइनस 4 दूनी 8 और बराबर में 0। जब ये घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 7 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर 7, यानी प्लस की 7 निकल कर आ गई किसकी क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल कर आ गई। उम्मीद करती हूँ ये सारे ऑक्सीजन संख्या आपको निकालने आ गए होंगे। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें मिस स्मार्ट स्टडी चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय माता दी।